Welcome to my channel. How are you everyone? I hope that everyone are fine and I am so fine because you are happy, then I am always happy. तो कल तक जो हमने जाना था कहानी, अब तक में हम लोगों ने कैन का प्रयोग जाना है, यूज ऑफ कैन, वेयर एंड वाई, कब और क्यों करते हैं कैन का प्रयोग। फिर से उस पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन कर रहा हूं। ये कैन है हमारा, इसका हिंदी में बताया था सकना, लेकिन यहां पे हम लोग नोटिस कर लेंगे वैसे क्रिया वाले शब्द, क्रिया वाले वाक्य, वैसे क्रिया वाले वाक्य जिनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि रहे, तो कैन का यूज करते हैं। अब यहां एक खास बात ध्यान देंगे कि कैन का यूज तो हमने देखा, कैन का यूज कब करेंगे तो मालूम हुआ, लेकिन ऐसा ही सकने में कई प्रकार के और भी वाक्य बनते हैं। ऐसा ही सकने में कई प्रकार के और भी वाक्य बनते हैं। जैसे एक वाक्य बन सकता है वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। तो ये वर्षा हो सकती है में भी क्या कैन का प्रयोग होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको समझना होगा। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कहां पे कैन का प्रयोग होगा, कहां पे मे का प्रयोग होगा और कहां पे, जैसा कि आप लोग एक शब्द यूज करते होंगे अपने वर्ग कक्ष में, क्लासरूम में जाने से पहले बोलते होंगे अपने टीचर से, मे आई कम इन सर, वहां आप मे का प्रयोग करते हैं, वहां आप मे शब्द का यूज करते हैं। जबकि मैं तो बता रहा हूं कैन शब्द का मतलब सकना होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो वहां आप बोलते हैं मे आई कम इन, और हम तो बता रहे हैं कैन। तो मे और कैन में क्या डिफरेंस है, इस पर चर्चा होगी अगले वीडियो में। फिलहाल अभी हम केवल कैन के यूज के बारे में ही जानेंगे, और अभी जो हम लोगों ने कैन का यूज के बारे में जाना है उसके हिसाब से बढ़ते हैं 2 कदम और आगे। देखिए, जैसा कि कैन है, जहां पर एबिलिटी की बात होगी वहां इसका यूज करेंगे, मतलब क्षमता की बात होगी। जहां क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी ऐसी बातें होंगी वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जान सकते हैं कि राधा नाच सकती है, राधा नाच सकती है। इसका मतलब है कि राधा, और यहां राधा के पास में प्रबल संभावना है कि उसके पास ये शक्ति है, उसके पास ये पावर है, उसके पास ये कैपेसिटी है कि वह डांस कर सकती है। तो राधा कैन डांस। एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे हम, जैसा कि एग्जांपल ये ले लेते हैं, आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल हम ये लेना चाहेंगे कि राधा
बाजार जा सकती है। इसको अनुवाद जब कराएंगे हम लोग तो यहां लिखेंगे राधा और कैन। मॉडल वर्ब जो भी होगा तो एक्चुअली वर्ब के रूप में उसका यूज करेंगे। यहां या एबी के रूप में होगा और एबी के रूप में होने का तात्पर्य ऐसा है कि यह कर्ता के जस्ट बाद आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा राधा कैन, और इसके बाद तुरंत वर्ब का प्रयोग होगा गो टू मार्केट। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर मैं एक लाइन में कहूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंसों में जो हमारा रूल होगा बनाने का स्ट्रक्चर रूल, उसको हम लोग ऐसे नोटिस कर सकते हैं। मॉडल वर्ब का जब भी बात करेंगे तब के लिए मैं लिख रहा हूं और आप भी इसे नोटिस कर लीजिएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में जब कोई मॉडल वर्ब का यूज करना होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर रूल हमारा ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब और उसके बाद में तब होगा हमारा अदर वर्ब। जैसा कि यहां हम देख सकते हैं सब्जेक्ट पहले है राधा, राधा हमारा सब्जेक्ट यहां पर है, राधा पहले आई, उसके बाद में मॉडल वर्ब यहाँ कैन का यूज होगा क्योंकि सकता है शक्ति है, और उसके बाद में मेन वर्ब हमारा जाना है, और ये अदर वर्ड है कहां जाना है तो मार्केट जाना है। इस प्रकार से एक अनुवाद आप लोग और भी सोल्व कर सकते हैं कि मोहन आम खा सकता है, मतलब क्या मोहन कैन ईट अ मैंगो। तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी बच्चे बिल्कुल क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम इसी का पास्ट रूप की ओर। जैसा कि प्रेजेंट रूप में हम लोग पढ़ा, प्रेजेंट में से कैन के नाम से संबोधित कर रहे थे हम, इसी को अगर हम पास्ट में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पास्ट में से जानेंगे कुड, COULD, इसे कुड कहते हैं। यहां एल साइलेंट होता है, ये बात बहुत ही नोटिस करने वाली है कि यहां एल साइलेंट होता है इसलिए इसे कुड कहा जाता है। अब दोनों में सिमिलरिटी है, बाकी सब रूल सेम होगा। करना क्या है, जैसा कि यहां हिंदी में होगा हमारा कि मोहन जा सकता है, मतलब मोहन के पास एक कैपेसिटी है कि वो कहीं जाने की बात किया जा रहा है और वहां जा सकता है, जबकि इसका कि मोहन जा सकता था, मोहन जा सकता था। दोनों ही कहानी सेम है, कोई विशेष अंतर नहीं इसमें है। यहाँ कैन का यूज होगा, वहां कुड का यूज होगा। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट में मोहन है, तो हम यहाँ मोहन को आगे करेंगे और लिखेंगे मोहन कैन गो, मोहन जा सकता है। अब सेम यही सेंटेंस यहाँ है तो लिखेंगे कि मोहन, और यहां जा सकता था है तो हम यूज करेंगे कुड का, COULD, कुड, मोहन कुड गो। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से कैन और कुड का प्रयोग सीखे होंगे। दोनों का सेम सिचुएशन में प्रयोग होता है, केवल अंतर इतना है कि ये प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन होता है और वो पास्ट टाइम का क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कैन और कुड के बारे में। आगे हम जानेंगे मे और माइट का प्रयोग कहां होता है, शुड का प्रयोग कब होगा, कब डिड का प्रयोग होगा, तो उसके लिए देखना होगा आपको अगला वीडियो। आज के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।